जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आगे योगा ग्राउंड में योग साधकों स्थान की शुरुआत हो रही है। आज आपको दिखाती हूँ कुछ योग के साथ साथ कुछ और भी दिखाती हूँ आपको। आज रामायण के बारे में सबने दो लाइन बोलनी है, दिखाती हूँ मैं आपको कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है अपने ब्लॉग के माध्यम से। सर बता रहे हैं। तो शुरुआत हो चुकी है। रामचंद्र जी के प्रभु के प्रति कुछ दो चार लाइनें बोलनी है सबको योगा टीम से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम हरे कृष्ण। ये देखिए, एक एक करके बोल रहे हैं सब लोग। रामचंद्र जी प्रभु के लिए आज का दिन समर्पित किया इन लोगों ने अपने आप को। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। जय श्री राम। रामायण में कुल 7 कांड आते हैं। 7 कांड में पहला कांड बाल कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, फिर चौथा है अरण्य कांड, 5वां है सुंदर कांड और 6ठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। रामायण त्रेता युग का एक ग्रंथ है जो श्री राम भगवान के चरित्र पर आधारित है। कैसे भगवान राम ने अपने जीवन को वन में भी रखा और वन को गए तो देखो वन के भी दिखाया। ऐसे ही हमें भगवान राम से शिक्षा लेनी चाहिए। जो देने का भाव रखता है तब रामायण रची जाती है, और जो लेने का भाव रखता है तो रामायण रची जाती है, महाभारत रची जाती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। महाभारत रची जाती है। शुक्रिया। चलिए और कोई चलिए बोलिए सब। चलो इनको सब तो नहीं बोल रहे, कोई और कोई। रामायण में श्लोक है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आफत काल परखियों चारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ यही है कि जब मुसीबत का समय आता है तो धैर्य और अपना धर्म और जितने भी मित्र हैं और अपनी पत्नी की परीक्षा होती है कि वो किस तरीके से आपका साथ दे रहे हैं। तो ये मुसीबत के समय ही परखा जाता है इनको। बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री राम। और कोई एक मिनट। ये देखिए, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वह राजा भारत के वंश थे। महाभारत है बेटा, ये रामायण के लिए। चलो बोलने दो। कोई बोल। जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा, क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। उस अथवा राजा सिंहासन उसे ना मिलके उसके छोटे भाई को मिल गया। थैंक यू। देखो, इन्होंने एक महाभारत के उसमें बोला, 2 लाइनें बोली रामायण के ऊपर। सिया राम। राम 4 भाई थे। तो एक तरफ एक बारी खेल खेल रहे थे तो राम के पीछे हमेशा लक्ष्मण हो जाते थे और दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण उनको चिढ़ा रहे, भरत को कह रहे, देखो मुझसे प्यार राम ज़्यादा करते हैं, मुझे हमेशा अपने पाले में रखते हैं, मैं उनके पीछे हूँ। भरत कहने लगे, नहीं, वो अपने सामने मुझे रखते हैं कि मैं हर टाइम दिखता रहूं, मुड़ के देखना ना पड़े, प्यार मुझसे करते हैं। खेल शुरू हुआ, बॉल फेंकी, रामचंद्र जी ने जान के कैच नहीं किया, गिरा दिया और उनको भरत को जिता दिया। बड़े खुश, सारे नगर में मिठाइयाँ और उपहार बंटने लगे कि वो कहने लगे, राम जी आप तो हारे हो और आप मिठाई और उपहार बांट रहे हो। बोले, मेरा भाई जीता है ना, इसलिए बांट रहा हूँ। भरत के पास गए तो वो रो रहे, कह रहे भाई तुम तो जीते हो, तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे, मैं हार के जीतना चाहता हूँ राम जी को, मैं अपनी जीत नहीं चाहता था लेकिन मुझे जिता दिया। तो भाई भाई में ऐसा प्यार होना चाहिए, जिस घर में भाई भाइयों में प्यार होता है, माता पिता की इज्जत होती है, उनका कहना मानते हैं, वही परिवार सुपरिवार रहता है और चलता है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने।
राम जी के उससे ये देखिए बहुत बड़ी बात। परिवार में सब एक साथ मिलके रहना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया। और कोई मैं क्वेश्चन आंसर हूँ थे, हाथ खड़ा करेगा कोई बोलेगा नहीं। हाँ जी मैम बताएं। तुलसीदास दो। वाल्मीकि जी बिल्कुल सही बात है। तुलसीदास बाद में आए। हाँ, तो पहले वाल्मीकि जी ने संस्कृत में उन्होंने वाक्य लिखा, सारा संस्कृत में है रामायण, पता है आपको? फिर बाद में हिंदी में वो वर्जन हुआ था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अहिल्या के पति का नाम क्या था? अहिल्या, हाथ खड़ा करेंगे। अहिल्या के पति, हाँ जी, गौतम बुद्ध। गौतम, महर्षि गौतम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम राम। किसी को नहीं पता होगा? नहीं, हाथ बोल गई। जैसे भीम के पुत्र थे, भीम का पुत्र था घटोत्कच, उसी तरह हनुमान के एक पुत्र हुए थे। नहीं बताइए। मकरध्वज। हाँ, मकर। गुड, अरे वाह, याद तो था लेकिन आपको दिमाग में है मकरध्वज। ठीक है। अच्छा चलो, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, सब कुछ हटके है। चलो चौथा क्वेश्चन है, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किसने दी थी? हाथ खड़ा करें। ये सभी को पता है सर, मंत्रा सभी को पता है। मंत्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या है? मेघनाथ का दूसरा नाम, हाथ खड़ा करेंगे। इंद्रजीत। इंद्र। अरे बाप रे, मंजू जी बड़े जोश में आज, सारी तैयारी करके आई है रात में। सर रामलीला देखिए। छठा क्वेश्चन, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए किस ऋषि ने प्रेरणा दी थी? वो कौन ले गया था? विश्वामित्र। हाँ, महर्षि विश्वामित्र। अच्छा, सातवां क्वेश्चन, सीता जी के पिताजी का नाम क्या था? आप तो फटाफट बोल रहे हो। जनक। जब मैंने बोला एक क्वेश्चन बोला तो कोई नहीं बोल रहा था। रामायण में कितने श्लोक हैं? ये किसी को नहीं पता होगा। अरे बहुत सारे, ढेर सारे। किसी ने नहीं पढ़ा? बहुत नजदीक, आधे पहुंच गए। आधे पहुंच गए अब, आधे ठीक है। टोटल 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक। ठीक है, बहुत मायने रखता है। पता नहीं है, सुन लीजिए। ठीक है। राम लक्ष्मण जी को पाताल लोक कौन सा राक्षस ले गया था मूर्छित करके? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा सर। राम लक्ष्मण को रावण के आदेश पे कौन सा राक्षस पाताल लोक ले गया था? एक मिनट, नहीं आपका हो गया। कोई और कोई नहीं है? चलो रमा जी आप बोलो। अहि रावण कौन था? अहि रावण भी तो भाई था सर, रावण। हाँ एग्जैक्टली, भाई था, 5 भाई थे। कजन ब्रदर था। और राम लक्ष्मण जब मूर्छित, जब नीचे ले गए पाताल लोक, तो उनको बचाने कौन गया था? नहीं, वो हनुमान जी। हनुमान जी। हाँ जी। उनका पता बताया था। हाँ, वो अभी डीपली, बहुत लंबी गहराई उसमें बात है। हाँ। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? जब लक्ष्मण को नागपाश लग गया था तो किसने उनको मुक्ति दी थी? हाँ एग्जैक्टली राइट, गरुण जी ने उनको नागपाश से मुक्त कराया था। ठीक है, तो मेरे 12 क्वेश्चन पूरे हो गए। जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। बोलिए अभी सुमरे सुमरे नर उतरे पारा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम सतम श्री राम की जय। रामचंद्र जी के बारे में आपने सबने बताया, दोनों क्वेश्चन सबने सबसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर का जवाब दिया दिया और कुछ रामचरित मानस के बारे में, रामायण के बारे में। तो जिससे मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग भी देखिए, सुनिए, जानिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। लोगों को जिन्होंने बताया उनको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोल दीजिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अब योग भी साथ साथ, योग के साथ साथ ये सारी चीज़ें बताई जाती है, भगवान के प्रति धार्मिक सभी कुछ यहाँ पर होता है।
तो सारा धर्म की जय हो, लास्ट में ही बोलेंगे साथ की जय हो और मर्यादा भगवान की जय हो। अपने पात्र साहब से जानना चाहेंगे रामायण के प्रति, ज़्यादा ना बोलकर 2-4 शब्द बोलिए सर। इधर देखिए, ये जैसे कि चर्चा हो रही थी कि संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी का पहले चरित्र कुछ और था। फिर तमसा नदी के किनारे वो बैठे थे तो वहाँ एक बहेलिया आया, क्रौंच पंछी का जोड़ा वहाँ पर विहार कर रहा था। तमसा नदी के किनारे क्रौंच पंछी का जोड़ा विहार कर रहा था। बहेलिये ने अपने तीर से एक पंछी को, नर पक्षी को मार दिया। तभी वाल्मीकि जी के मुंह से संस्कृत में निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम वधी काम मोहितम। तो वाल्मीकि जी ने हृदय उनका दुखी हो गया, नर पक्षी मर गया। उन्होंने कहा, हे बहेलिया, तेरे को प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। तो पहला रामायण की जो शुरुआत हुई है ये संस्कृत का यत क्रौंच मिथुना देकम वधी। तो देखिए, रामायण का पौराणिक कथा है, एविडेंस क्या है ये तो बात की बात है, पर सबसे अच्छा जो लेसन मिलता है रामायण से वो मिलता है कि पुत्र और पुत्री को आज्ञाकारी होना चाहिए। पिता की आज्ञा मानकर ही राम 14 वर्ष के वनवास पर गए। कैकेयी ने मंथरा के कहने से षड्यंत्र रचा, पर फिर भी राम कैकेयी को माता ही मानते थे। तो फिर वो यानी कहे कि पुत्र को आज्ञाकारी होना चाहिए। सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा संदेश जो रामायण का है कि पिता की आज्ञा पुत्रों को माननी चाहिए। और इसके साथ ही मैं, अगर मंजू सती जी हमारी मीडिया प्रभारी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जो JVTS में ये कक्षा चल रही है, इसका प्रचार प्रसार, लोगों को स्वस्थ रहें, ये संदेश मंजू सती जी अपने ब्लॉग के माध्यम से देती रहती हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद है। भाई मैं भी रह गया हूँ, सुजीत जी मैं आ गया हूँ। अरे आप भी आ जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ, और नजदीक आओ। हाँ रजिस्टर, नमस्कार। अरे आज तो लोग ओम सबको नमस्कार। तो आज हमारा रामायण का सेशन था प्रोटोकॉल के बाद। तो मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि वो आए और हमारे कवर किया सारा उन्होंने। तो रामायण के आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कि भगवान राम जो थे बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी किया भगवान राम ने, और प्रेरणा भी दी कि भाई को कैसे मिलना चाहिए और समाज में क्या उसको स्थिति बनानी चाहिए, समाज को कैसे चलाना चाहिए, ये सब अपना त्याग सब कुछ, माता पिता के प्रति अपनी भाव वगैरह सब कुछ उन्होंने दर्शाया उस रामायण में। तो हम भगवान राम को हम बिल्कुल अपने पूजनीय मानते हैं और उनके बनाए हुए रास्ते में चलने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी का। और मंजू जी का चैनल सब लोग देखें प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आगे दिखाया मैंने आपको योग साधकों द्वारा दूर शब्द सबने बोले रामायण के प्रति, प्रभु रामचंद्र के प्रति, वो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया। और घर आ गई तो थोड़ा योगा के साथ साथ ये भी वो लोग करते हैं ज़रूर, क्योंकि आजकल प्रोटोकॉल चल रही हैं तो इस हिसाब से सारा कुछ प्रोटोकॉल में होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं रखती हूँ। कल मिलती हूँ आपको नई उमंग, नई तरंग, नई था साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ एंड जय श्रीमन नारायण।